वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे कहानी सुनने के लिए। अब तो दादी से कहानी सुनना सारे बच्चों को बहुत भाता था। बच्चे भी दादी को देख के दौड़े चले आते थे कि दादी से कहानी सुनेंगे। और जब भी दौड़ के आते एक ही बात कहते थे, कहानी 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 कहानी। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चों कहानी सुनाती हूँ। मुझे याद है तुम लोग कहानी सुनने ही आते हो, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी सुना देती हूँ। आज सुनाऊंगी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई। महाराज युधिष्ठिर अपनी कमजोरी जुआ के कारण शकुनी की चालों में फंस गए। उन्होंने अपना राज्य, संपत्ति, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो शकुनी के उकसाने पर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को दांव पर भी लगा डाला। द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार गए। दुर्योधन की ईर्ष्या अब प्रतिशोध में बदल चुकी थी। उनके अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में घसीटते हुए केसों से पकड़ कर लाए और अपमान करते हुए भी लाए, जिससे कि पांडवों को और सर झुकाना पड़े। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़ रही थी, अपने आप को छुड़ाने की मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी, तुम मेरे देवर हो, मेरे पुत्र समान हो, मेरे भाई समान हो, मुझे ऐसे मत लेके जाओ। लेकिन उनका इतना अपमान किया गया, बालों से खींचा गया, कपड़े भी उतारे जाने वाले थे उनके। बेचारी बड़ी रो रही थी, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करने लगी। दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में आखिरकार ले ही आया। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और एक वस्त्र में ही थी, लेकिन दुशासन को लेश मात्र भी दया नहीं आई। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे दिग्गज बैठे थे, लेकिन सब ने मौन साध लिया था। द्रौपदी ने चीख चीख कर अपनी मर्यादा और न्याय की गुहार लगाई। उसने प्रश्न किया, क्या एक व्यक्ति जो स्वयं को हार चुका है, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? परंतु अधर्म के उस वातावरण में किसी ने उत्तर नहीं दिया। कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का अभद्र संकेत दिया और दुशासन को द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश दिया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू किया, पांडवों के सिर शर्म से झुक गए। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर सभा के बड़े बड़ों की ओर देखा, लेकिन जब उसे कहीं से सहायता नहीं मिली तो उसने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मेरी लाज बचाओ, ये दासी आपको पुकारती है। द्रौपदी की इस करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से उसकी सहायता की। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, साड़ी की लंबाई बढ़ती गई, कपड़ों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी का तन ढका का ढका रहा। दुशासन थक हार कर बैठ गया, पर द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हो रही थी। इस चमत्कार को देखकर पूरी की पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भीम ने उसी क्षण भीषण प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन की छाती का रक्त पिएगा और दुर्योधन की उस जंघा को अपनी गदा से तोड़ डालेगा, जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का संकेत दिया था। द्रौपदी का चीरहरण भारतीय इतिहास की वह काली घटना है
जो सिखाती है कि जब समाज के रक्षक और ज्ञानी पुरुष अन्याय देखकर भी चुप हो जाते हैं तो विनाश तो निश्चित होकर ही रहता है। द्रौपदी की गरिमा की रक्षा भगवान ने की, लेकिन इस अपमान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की ज्वाला भड़का दी, जिसमें संपूर्ण अधर्म का नाश हुआ। उस युद्ध में कौरवों की हार हुई, सब मारे गए और पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जिसके साथ भगवान होते हैं उसकी विजय तो निश्चित ही है, समझे। अगर तुम लोगों को कभी भी दूसरे का अपमान करने का दिल करे तो इस घटना को याद कर लेना कि दुर्योधन का क्या हश्र किया था। भगवान सदैव उसका साथ देते हैं जो अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलता है। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।